हेलो दोस्तों, इस चिलचिलाती गर्मी में अगर आप भी अपने घर में या ऑफिस में स्मार्ट एसी लगवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपने इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया होगा। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूज़न भी हुआ होगा कि कौन सा ब्रांड का एसी लगवाना चाहिए, कौन सा एसी हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशंस बताने वाला हूं, जो कि मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा पैनासोनिक की तरफ से आने वाला 5 स्टार एसी। और इस एसी को मैं खुद यूज़ करता हूं, तो इस एसी के बारे में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बता सकता हूं। अगर आपने इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करने के बाद अगर ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये पैनासोनिक का 5 स्टार एसी लगवाना है, तो इस वीडियो में आप लोगों को पूरा डिटेल्स मिल जाएगा एंड आपको समझ में आ जाएगा कि इस एसी को लगवाना वर्थ इट है या फिर नहीं। क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को प्राइस भी बताऊंगा, कितने स्विंग्स होते हैं, कैसे आप मोबाइल फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हो, कितना कूलिंग कैपेसिटी है। और ये जो एसी है 2024-25 का वन ऑफ द बेस्ट एसी है, तो इसलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में इसके बारे में बताने वाला हूँ। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैं अपने ऑफिस में पैनासोनिक का स्मार्ट एसी लगवाया हूँ, जो कि 1.5 टन कूलिंग कैपेसिटी वाला एसी है। अब कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसे पता लगाएं कि ये 1 टन का है, 1.5 टन का या फिर 2 टन कूलिंग कैपेसिटी वाला एसी है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो एक स्टिकर दिखाई दे रहा है। इस स्टिकर में यहाँ पर लिखा हुआ है कूलिंग कैपेसिटी 100%। इसके बाजू में ही 5100 वाट दिखाई दे रहा है। इसके जगह में 4800 से लेकर के 5800 तक के बीच में कोई भी नंबर होता तो उसको बोलते हैं ये 1.5 टन कूलिंग कैपेसिटी वाला एसी है। अगर 4800 से कम 4500 4600 अगर यहाँ पे होता तो उसको बोलते 1 टन कूलिंग कैपेसिटी का एसी है। वहीं 5800 से ऊपर अगर 6000 होता तो इसको बोलते 2 टन कूलिंग कैपेसिटी का एसी है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा एसी कितना टन कूलिंग कैपेसिटी वाला एसी है। इसके अलावा इस स्टिकर के अंदर आपको एसी से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, जो कि आप लोगों को रीड करने आना चाहिए। जब भी आप एसी लेने जाएं तो आप इन सबको एक बार जरूर देखें। तो यहाँ पर टॉप में देखेंगे तो 5 स्टार दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जितना ज़्यादा स्टार रहेगा उतना अच्छा एसी माना जाता है। इसके अलावा जितना ज़्यादा स्टार्स रहेगा आप यहाँ पे उतना ज़्यादा पावर सेव कर पाओगे। यहाँ पर लिखा हुआ है मोर स्टार्स मोर सेविंग्स। इसके अलावा नीचे में आप यहाँ पर एनर्जी एफिशिएंसी देख सकते हो, जो कि ISEER रेटिंग यहाँ पे 5.10 दिया गया है, जो कि इसका एक लेवल पीरियड होता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो 1 जुलाई 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक के बीच में 5.10 स्टार की रेटिंग यहाँ पे की गई है ISEER का। इसका फुल फॉर्म है इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी। तो यहाँ पे 5.10 है, जो कि 5 स्टार का यहाँ पे सबूत देता है। अगर 5 स्टार एसी है तो 5 से ज़्यादा यहाँ पे ISEER रेटिंग होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये 5 स्टार एसी है। इसके अलावा नीचे में आपको और भी डिटेल्स मिल जाते हैं। ब्रांड कौन सा है, पैनासोनिक का है। मॉडल आप यहाँ पर देख सकते हो, ईयर आप देख सकते हो 2024 का है। इसके अलावा कूलिंग कैपेसिटी तो आपको समझ में आ ही गया। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शंस देख सकते हो 774 यूनिट्स पर ईयर यहाँ पे करेगा। इसके अलावा कंप्रेसर टाइप देख सकते हो, वेरिएबल स्पीड दिखाई दे रहा है, जो कि समय समय पर अपने यूज़ के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहेगा, स्पीड्स कम ज़्यादा होते रहेंगे। तो ये सारे डिटेल्स आपको इस स्टिकर्स के अंदर देखने को मिल जाता है। चलिए अब अपने एसी को ऑन कर लेते हैं। इसके बाद और भी डिटेल्स यहाँ पर समझते हैं कि ये किस तरह से काम करता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो वाईफाई का सिग्नल दिखाई दे रहा है, यानी कि इस एसी के अंदर वाईफाई सपोर्ट भी आपको मिल जाता है। यानी कि इस एसी को आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो और आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी इसको कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा इस एसी के अंदर इन्वर्टर स्मार्ट स्प्लिट एसी लगा हुआ है, जो कि नॉन इन्वर्टर के मुकाबले काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर इन्वर्टर एसी है तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपका बिजली कम लगता है। अगर नॉन इन्वर्टर होता तो वहाँ पर बिजली ज़्यादा लगता। इसके अलावा रूम टेम्परेचर को ये मेंटेन करके रखता है, जो कि अच्छे से वर्क करता है। जिस टेम्परेचर पर आप सेट करोगे, जैसे कि 24, 28, 30, तो जितने भी आप सेट करोगे रूम टेम्परेचर को ये मेंटेन करके रखेगा। इसके अलावा रूम पैक होना चाहिए चारों साइड से, मतलब कहीं पर भी ओपन नहीं होना चाहिए, खिड़की दरवाज़ा मतलब खुला नहीं होना चाहिए, ताकि रूम अच्छे से टेम्परेचर मेंटेन कर पाए। इसके अलावा इसका एक ड्रॉबैक है, अगर आप इन्वर्टर स्मार्ट एसी लगवाते हैं तो इसका टेक्नीशियंस हर एक एरिया में अवेलेबल्स नहीं होते हैं। तो वो चीज़ आपको पहले पता करना पड़ेगा कि आपके एरिया में टेक्नीशियंस अवेलेबल हैं या फिर नहीं। यानी कि कल को अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आपको इसको रिपेयरिंग कराने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा इसका रिपेयरिंग कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा होता है। पीसीबी इन्वर्टर्स को अगर आप इंडोर आउटडोर अगर आप रिपेयर कराते हो तो 5-6 हज़ार रुपये लगभग टेक्नीशियंस आपसे ले लेता है। वहीं अगर नॉन इन्वर्टर वाला एसी होता तो वहाँ पर आपका 1500 से 2000 रुपये में काम हो जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे इन्वर्टर में देखोगे जो आउटडोर में लगा हुआ है तो कॉपर कंडेंसर लगा हुआ है इस इन्वर्टर के अंदर।
इसके अलावा आप लोगों को 7-in-1 कन्वर्टेबल एसी मिल जाता है, जो कि अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से ये वर्क करता है। जैसे कि आप यहाँ पर रिमोट में देख सकते हो, सबसे पहले क्लिक करोगे तो HC मिल जाता है यानी कि हाई कैपेसिटी। इसके बाद FC मिल जाता है यानी कि फुल कैपेसिटी। इसके अलावा 90% कैपेसिटी, 80% कैपेसिटी, 70% कैपेसिटी, 55% कैपेसिटी, 40% कैपेसिटी। इसके बाद अगर आप क्लिक करोगे तो ये ऑफ हो जाता है। तो इस तरह से आप अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से इसको यूज़ ले सकते हो। पहले क्या था, ये ऑटो कन्वर्टेबल था, अब ये 7-in-1 कन्वर्टेबल हो गया है। इसको आप अपने यूज़ के हिसाब से, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, अपने यूज़ के हिसाब से आप इसको चला सकते हो। इसके अलावा इसमें आप लोगों को 4-वे स्विंग्स मिल जाता है, जैसे कि अप करना है तो इस तरह से आप अप यूज़ कर सकते हो, डाउन करना है तो आप ऐसे डाउन कर सकते हो, लेफ्ट करना है तो इस तरह से आप लेफ्ट भी कर सकते हो, और राइट करना है तो आप इस तरह से राइट भी कर सकते हो। इसके अलावा ये जो एसी है 2024 मॉडल्स है, ये वाइट कलर में है। इसके अलावा अगर आप 2025 मॉडल्स लेते हैं तो उसमें भी आपको यही सारे स्पेसिफिकेशंस भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसको मैंने 44,990 रुपये में बाई किया हुआ था, जो कि मुझे पर्सनली वैल्यू फॉर मनी लगा। इसके अलावा अगर आप इसका अभी करंट में प्राइस चेक करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से क्लिक करके अमेजोन पर रीडायरेक्ट हो सकते हैं एंड वहाँ पर अभी का करंट प्राइस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो एसी है गूगल असिस्टेंट एलेक्सा कंट्रोल है, जो कि आप वॉइस कमांड के थ्रू इसको ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। तो इसको आपको अपने एसी को अपने एलेक्सा से या फिर गूगल असिस्टेंट से कनेक्ट करना पड़ेगा वाईफाई के साथ में। तो यहाँ पर आप वॉइस कमांड के थ्रू इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा इसको आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो, कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हो। मोबाइल ऐप का नाम है मिर AIE, तो इसको आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स वगैरह करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा, ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। इसके बाद आप यहाँ पर ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो पैनासोनिक AC 30 डिग्री सेल्सियस में अभी चल रहा है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसके अलावा ये ऑनलाइन है, इसका सिग्नल देता है, यहाँ पे ग्रीन कलर का लाइट जल रहा है, ये ऑन है। आप चाहो तो मोबाइल फ़ोन से ही इसको ऑफ भी कर सकते हो, जस्ट यहाँ पर 1 क्लिक करोगे आपका AC बंद हो जाएगा। और ये कंट्रोल आप कहीं से भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप अपने ऑफिस में हैं तो ही आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप घर पे हैं या फिर कहीं घूमने गए हैं, वेकेशन पे हैं, कहीं से भी इंडिया के वर्ल्ड के किसी भी कोने से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। अगर बाई चांस आपने अपने एसी को बंद करना भूल गया और ऑफिस से आप चले गए, घर चले गए या फिर घर से कहीं और चले गए, तो वहाँ से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा जस्ट यहाँ पर 1 क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एसी ऑन दिखाई दे रहा है, ऑनलाइन दिखाई दे रहा है, मतलब आपका एसी ऑन है अभी। इसके अलावा कूलिंग यहाँ पे कंट्रोल मिल जाता है, आप कूलिंग को कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर फ़ैन स्पीड को भी बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो मोबाइल फ़ोन के थ्रू। इसके अलावा पावर मोड है, इको मोड है, क्लीन मोड है, एसी डिस्प्ले है, जो कि अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो डिस्प्ले के ऊपर कुछ भी शो नहीं करेगा। इसके अलावा स्विंग वर्टिकल, स्विंग हॉरिजॉन्टल, ऊपर नीचे आप इसको मूव कर सकते हो कहीं से भी। इसके अलावा 7-in-1 कन्वर्टेबल एसी वाला जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर मिल जाता है, जस्ट क्लिक करेंगे। इसके बाद अभी आप यहाँ पर देखोगे तो ऑफ है। 40% कैपेसिटी अगर आपको यूज़ करना है एसी के अंदर तो 40% सेलेक्ट कर सकते हो, 55%, 70%, 80%, 90%, या फिर अगर आपको फुल कैपेसिटी यूज़ करना है तो फुल कैपेसिटी, या हाई कैपेसिटी यूज़ करना है तो आप हाई कैपेसिटी भी यूज़ कर सकते हो। जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, बहुत ज़्यादा तपता है, वहाँ पर आप हाई कैपेसिटी को यूज़ करके कूलिंग कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने यूज़ के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हो या फिर चाहो तो ऑफ भी कर सकते हो। इसके अलावा नीचे में आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑन टाइमर, ऑफ टाइमर का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पर टाइमर भी सेट कर सकते हो। इसके अलावा ऊपर में देखेंगे तो एनर्जी कंजप्शंस का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप डेली, वीकली या मंथली बेसिस पे देख सकते हो कि कितना आपका यहाँ पे एनर्जी कंजप्शंस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर मिल जाता है, जिसको आप कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा ये आप लोगों को एक छोटा सा रिमोट मिल जाता है, जहाँ पर आपको ऊपर में ऑटो, कूल, ड्राई या फैन मोड मिल जाता है, नीचे में ऑफ हो जाता है। इसके बाद इधर देखेंगे तो फैन, स्पीड, एयर स्विंग का ऑप्शन मिल जाता है, ऑफ टाइमर, ऑन टाइमर, आपको ये सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। रिमोट में देखेंगे तो काफ़ी सारे बटन्स मिल जाते हैं, जो कि ऑन ऑफ का ये वाला है, स्मार्ट वाईफाई का ऑप्शन ये वाला हो गया, मोड, अलग अलग मोड्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर से आप मोड चेंज कर सकते हो। टेम्परेचर बढ़ाना घटाना है तो आप यहाँ से टेम्परेचर बढ़ा घटा सकते हो। स्विंग्स ऊपर नीचे करना है तो इसको लेफ्ट राइट में अगर स्विंग करना है तो आप इसको क्लिक कर सकते हो। फैन स्पीड बढ़ाना है घटाना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा स्लीप मोड भी है, क्लीन मोड भी है, टाइमर भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो। इसके अलावा क्लॉक लॉक का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर नॉइस लेवल देख सकते हो, बहुत ही कम आप लोगों को सुनाई दे रहा है।
यहाँ पर नॉइस बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं एसी को ऑन किया रहता हूँ और अपना वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, कोई भी इंटरप्शंस नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसा कि पहले मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करता था, अगर मैं पंखा चला रहा हूँ या फिर कूलर चला रहा हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा साउंड आता था और वीडियोज़ में भी नॉइस आता था। लेकिन अब ये जो एसी लग गया है तो यहाँ पर आप लोगों को नॉइस देखने को नहीं मिलता है एंड हम लोग अच्छे से वीडियो शूट कर पाते हैं। इसके अलावा रिकमेंडेड रूम साइज जो है वो 11 से लेकर के 15 स्क्वायर मीटर का अगर आपका है तो उसमें आप इस एसी को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा इस एसी में ट्रू एआई मोड भी आप लोगों को मिल जाता है। कंप्रेसर में 10 ईयर का वारंटी मिल जाता है। पीसीबी में 5 ईयर का वारंटी आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। बाकी ये जो एसी है साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है। अगर आप इसके साइज़ के बारे में बात करें तो 107 मीटर इसकी लंबाई है। इसके अलावा हाइट की बात करें तो 29 सेंटीमीटर है और विड्थ के बारे में बात करें तो 23.5 सेंटीमीटर का है। तो इतना ज़्यादा स्पेस आपके दीवार पर लेगा। इसके अलावा जो आउटडोर में ये इन्वर्टर लगा हुआ है, इसके साइज़ के बारे में बात करें तो 78.1 सेंटीमीटर का इसकी लेंथ है। विड्थ के बारे में बात करें तो 28.1 सेंटीमीटर का है और हाइट के बारे में बात करें तो 55.5 सेंटीमीटर का है। इसके अलावा दोस्तों इसको इंस्टॉलेशन अगर आपको करवाना है तो इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है टेक्नीशियंस को। ब्रांड मैनेजमेंट इंस्टॉलेशन होता है, यानी कि आपको ब्रांड को पे करना पड़ता है और इंस्टॉलेशन का जो चार्जेस है 1200 रुपये प्लस जीएसटी, जो कि आप ब्रांड को ही पे करते हो। अगर आप अमेजोन से बाय करते हो तो अमेजोन पर ही आपका पेमेंट हो जाएगा। इसके अलावा आपको टेक्नीशियंस को कोई भी पैसे नहीं देने हैं। और ये जो एसी है मैंने 28 अप्रैल 2024 को बाय किया हुआ था और जुलाई तक मैंने लगातार इसको तेज़ गर्मी के दिनों में सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक डेली बेसिस पे ये यूज़ होता था 40 to 55% कूलिंग कैपेसिटी के साथ, जो कि 7-in-1 कन्वर्टेबल जो ऑप्शन था उसके अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो 40 to 55% इसके कैपेसिटी के साथ हमने इसको यूज़ किया हुआ है, जो कि बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस किया हुआ है। इसके बाद ये अगस्त से बंद पड़ा हुआ है, मतलब लगभग 7-8 महीने हो गए हैं और अभी हम लोग इसको मार्च में यूज़ करना स्टार्ट करें हैं। तो ये अभी फिर से अच्छे से वर्क कर रहा है। तो ये एसी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाकी आप सभी के लिए एक छोटा सा एडवाइस ये भी है कि अगर आप इसे एसी को परचेस करते हैं तो जब टेक्नीशियंस आपके घर में इंस्टॉलेशंस करने के लिए आएगा उस टाइम पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, पावर केबल, वॉल माउंट एक्सेसरीज और सफ़ेद सीमेंट, ये चीज़ें आप लोगों को पहले से खरीद करके रखना है ताकि आप जब भी टेक्नीशियंस आए तो उसको आप ये सारी चीज़ें को दे दें और वो अपना इंस्टॉलेशंस वगैरह करके चला जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर टेक्नीशियंस सामान लेकर के आता है, आपको उसी से ही परचेस करना पड़ेगा और जब टेक्नीशियंस आपको वो सामान देगा तो हाई प्राइस पे देगा, यानी कि प्राइस थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। हालांकि मैंने टेक्नीशियन से ही लिया हुआ है क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, लेकिन आप सभी के लिए सजेशंस यही है कि ये चीज़ें आप लोगों को पहले से ही कलेक्ट करके रखना है। मार्केट से ही अगर आप बाय करेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। और ध्यान रखना ये जो स्टार्टर्स और स्विच बोर्ड है ये अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और ये जो केबल है, वायर है, ये भी आपका अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका केबल्स उड़ सकता है, जल सकता है। इसके अलावा ये जो हमारा स्टार्टर्स है पहले हमने सस्ता वाला लगवाया था तो वो पहले ख़राब हो गया, फिर काम करना बंद कर दिया था, लेकिन फिर मैंने इसको चेंज करके और अच्छा वाला लगवाया तो ये अभी अच्छे से काम कर रहा है। तो दोस्तों ये जो एसी है काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जो कि आप लोग इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा इसका जो स्पेशल फीचर्स आप लोगों को मैंने बताया, जैसा कि कूलिंग कैपेसिटी बहुत ही बढ़िया है, बजट फ्रेंडली ये जो एसी है, मतलब 44-45 हज़ार के बजट में आपका मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा है। 5 स्टार एसी है और वाईफाई का सपोर्ट भी मिल जाता है। एयर प्योरीफिकेशन भी बहुत अच्छे से करता है, यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी का एयर आप लोगों को प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा दोस्तों जब भी आप एसी को लगाएंगे तो इसका पानी निकालने के लिए एक जगह होना चाहिए। तो अभी हमारे पास रूम में, अंदर वाले रूम में लगा हुआ है, तो यहाँ पर बाहर में हम लोग पानी को नहीं भेज सकते। तो यहाँ पर मैं एक बाल्टी का यूज़ करता हूँ जिसमें मैं पानी कलेक्ट करता हूँ और टाइम पर 2 से 3 दिन के अंदर मेरा ये जो बाल्टी है वो फुल हो जाता है, तो इसको हम लोगों को फेंकना पड़ता है। तो दोस्तों ये था पूरा कंप्लीट डिटेल्स जो कि इस एसी के बारे में था, कुछ स्पेसिफिकेशन, कुछ फीचर्स और कुछ इसके यूज़। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के वीडियो में आप लोगों को इस 5 स्टार पैनासोनिक एसी के बारे में आप लोगों को कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि ये कैसा एसी है, इसको लगवाना चाहिए फिर नहीं लगवाना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप इस एसी को अमेजोन से बाय करना चाहते हो तो नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इस एसी को बाय कर सकते हो। चलिए फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।